जो चौथा प्रकार का जो सेंटेंस है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। क्या सेंटेंस पढ़ना है? हमें पढ़ना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो लिख लेते हैं। क्या सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। क्या लिख लेंगे? विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो हम अभी समझते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य है ना। तो विस्मयादि बोधक वाक्य किसको बोलते हैं? वे वाक्य जो आश्चर्य, क्या क्या? वे वाक्य जो आश्चर्य, खुशी, दुख, गुस्सा या हैरानी का भाव व्यक्त करता है। क्या क्या? आश्चर्य, दुख, सुख, गुस्सा, हैरानी या किसी गहरी भावना को व्यक्त करता है। जो भी वाक्य है दुख को, सुख को, खुशी को, हैरानी को या कोई भी गहरी भावना को अगर व्यक्त करता है तो उस तरह का सेंटेंस को क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक क्या वाक्य। ठीक है, तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं वाह तुमने कमाल कर दिया। ये क्या बात है? खुशी के समय क्या बोलते हैं? वाह तुमने कमाल कर दिया, नहीं? तो इस प्रकार हम जब बोलते हैं क्या बोलते हैं? हे भगवान, हे भगवान बोलते हैं। उस प्रकार ये आश्चर्य की बात है या कितना सुंदर फूल, ये आश्चर्य की बात है, कितना सुंदर फूल है कि नहीं? उस प्रकार अभी बंद करो, हम किसी को बोलते हैं गुस्सा से, अभी बंद करो, अभी बंद करो, तो क्या बोलेंगे? ये गुस्सा से बोलेंगे। तो इस तरह का क्या है? विस्मयादि बोधक है ना। या कितना बड़ा हादसा, आपके दुख भरा, कितना बड़ा हादसा हो गया है कि नहीं? तो ये कितना दुख भरा बात है। तो इस तरह का सेंटेंस हम जो है क्या, जो आश्चर्य, दुख, सुख, गुस्सा या हैरानी या किसी गहरी भावना को व्यक्त करता हो तो उस तरह सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो हम अब इसका विशेषताएं को पढ़ते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, उसके बाद विशेषताएं को पढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिए? चलिए चलो, तो इस सेंटेंस की विशेषताएं क्या है? इसमें जोश, इमोशन या एक्साइटमेंट ये रहता है। क्या क्या रहता है? जोश, इमोशन या एक्साइटमेंट रहता है। इमोशन या एक्साइटमेंट। ठीक है, दूसरा बात है इस वाक्य में अक्सर क्या से शुरू होता है? आप देखेंगे ये वाक्य जो है हमेशा किससे शुरू होता है? ये व्हाट या हाउ से शुरू होता है। व्हाट या हाउ से शुरू होता है ना। जैसे बोलेंगे व्हाट आ ब्यूटीफुल, है ना, बोलेंगे ना। ठीक है, उस प्रकार आप बोल सकते हैं हाउ वंडरफुल, है ना, हाउ वंडरफुल दिस प्लेस इज, बोल सकते हैं कि नहीं, है ना। उस प्रकार किससे शुरू होता है? व्हाट और हाउ से। और याद रखना है ये वाक्य के अंत में जो है एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मयादि बोधक का चिन्ह जो होता है, कैसे? ये इस तरह करके ऐसे रहता है ना। तो ये चिन्ह रहता है, मतलब अवश्य इसमें रहता है ना। ये सेंटेंस है, मतलब उससे ही पता चलता है। अगर कोई सेंटेंस में ऐसे दिया गया है तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो क्या है, एक्सक्लेमेशन, ये जो मार्क्स लगा हुआ है, मार्क लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो हम लोग समझेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना। जैसे अचानक क्या हो जाता है, सोचो तुम्हारा दोस्त ने अचानक बताया तुमको भाई लॉटरी लग गई तुम्हारा। क्या बोलेंगे? अचानक तुम्हारा भाई अगर कहेंगे भाई लॉटरी तुम्हारी लग गई, तो क्या पूछेंगे? सच में? बोलेंगे ना, सच में, है ना। बोलेगा वाह कितनी लगी, है ना, वाह कितना लग गया, ऐसे बोलेंगे कि नहीं? तो बस यही है एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। समझ में आया कि नहीं? यही है एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, जो वाक्य को जोश, आश्चर्य, खुशी, गुस्सा या दुख का जो बात को जाहिर करता है यानी बताता है, व्यक्त करता है, इसी वाक्य को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलिए अब इसको लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए। चलो
लिख लिया ना। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूँ। इस प्रकार हम लोग ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझ गए, ठीक है। चलो हम लोग देखेंगे फिर नेक्स्ट वाला सेंटेंस, ठीक है।